हेलो फ्रेंड्स, आप सबको वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्किल क्रैक में। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्योंकि आरआरबी आपको पता है कि एनटीपीसी का 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल दोनों का फॉर्म खत्म हो चुका है। पिछले ही संडे ग्रेजुएशन लेवल वाला फॉर्म खत्म हो चुका था और इस संडे कल के दिन ही यानी 12th वाला भी फॉर्म बंद हो गया, क्लोज हो गया फॉर्म। अब टोटल डेटा जो आंकड़ा सामने आया रेलवे के एक आरटीआई द्वारा रिप्लाई द्वारा, अभी सारे जोन के एग्जैक्ट डेटा तो रिवील नहीं किया, बट मैं आपको बताऊंगा एकमात्र ऐसा जोन अभी बताऊंगा। हालांकि सबका धीरे धीरे आ रहा है डेटा, लेकिन मैं बिलासपुर बताऊंगा टॉप 5 जोन आज के वीडियो में। फ्रेंड्स, टॉप 5 जब जोन डेंजर वाला जोन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, डेंजर जोन डिस्कस करेंगे भाई। अगर इन टॉप 5 डेंजर जोन में से जिसने भी फॉर्म भरा होगा ना भाई साहब, सिलेक्शन के लिए तरस जाओगे भाई। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बहुत से यूट्यूबर कह रहे हैं, बहुत से चैनल वाले ऐसे कह रहे हैं, ठीक है। मैं खुद भी फॉलो करता हूं कुछ यूट्यूबर्स को, देखता हूं उनको कि वो किस तरीके से अपना एक नारेबाजी चला रहे हैं, ठीक है, और व्यूज के लिए बहुत कुछ होता है, ठीक है, आप सब भी जानते होंगे फ्रेंड्स। बट क्या ऐसा सच में है कि क्या इस बार का डेटा, देखो पोस्ट तो ज्यादा नहीं है, चाहे मैं 12th लेवल की बात करूं या ग्रेजुएशन लेवल का, ठीक है, ज्यादा वैकेंसी नहीं है इस बार 2024 के, ठीक है, 24 में। तो फिर अब फॉर्म तो नो डाउट कि सभी जोन में ज्यादा डेटा भरा होगा, लेकिन आज मैं 5 ऐसे जोन डिस्कस करूंगा आपके सामने जहां पे अगर इस 5 जोन से आपने भाई साहब फॉर्म अप्लाई किया है तो मानो ये बात एक रियलिटी है, सच में आपको टफ फेस करना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए भाई साहब। बहुत एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा और कम से कम 80+ लेके चलना 100 में से CBT 1 में, 12th लेवल हो या फिर ग्रेजुएशन लेवल का। अब पहला कौन सा जोन है भाई साहब, देखो यार, पहला मैं बोल देता हूं, पहला है बिलासपुर भाई साहब, ठीक है, बिलासपुर जोन। अब बिलासपुर जोन में पता है कितना फॉर्म भरा गया है? 4.5 लाख से ऊपर फॉर्म भर चुका है बिलासपुर के अंदर। ये डेटा फेक डेटा नहीं है फ्रेंड्स, रेलवे का आरटीआई ने रिप्लाई किया है, ठीक है, कि 4.5 लाख फॉर्म भर चुका है बिलासपुर से। और 4.5 लाख में से एक चीज बता दूं भाई साहब, 2 लाख ना सिर्फ ओबीसी का फॉर्म भरा हुआ है, ठीक है, 2 लाख सिर्फ ओबीसी का डेटा है। क्योंकि आपको पता है कि बिलासपुर उधर छत्तीसगढ़ के उधर भाई साहब ज्यादातर बघेल वगैरह रहते हैं, ओबीसी SC ST कास्ट शेड्यूल ज्यादा वहां पे रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए टफ कंपटीशन इस बार होने वाला है। दूसरे नंबर पर मैं बोलूं कि भाई साहब सबसे ज्यादा फॉर्म कहां भरा गया है? सबसे ज्यादा भाई साहब मुंबई फॉर्म भरा गया है। मैं आपको हमेशा से एक चीज बताते आया हूं फ्रेंड्स कि मुंबई डेंजर जोन में है, लेकिन आप लोग बिलीव नहीं करते थे और कुछ बच्चों का कमेंट भी आता था कि भैया आपका एनालिटिक्स गलत है, आप गलत बता रहे हो, मुंबई सेफ जोन है, आपका डेटा एक्यूरेट नहीं है। तो भाई साहब आप एक काम करिए, आप जब रेलवे का आरटीआई रिप्लाई आएगा तब आप देख लेना मुंबई का कितना डेटा भरा गया भाई साहब। किसी भी यूट्यूब चैनल पे ना जोन वाली वीडियो खोल के देख लो और टोटल कितने फॉर्म भरे गए भाई साहब मुंबई में। ना सबसे ज्यादा टफ हो, ना इस बार पेपर एग्जाम दोगे भाई साहब, 80+ लेके चलना, ठीक है। अगर आपके अंदर 80+ नंबर लाने की ना कैपेबिलिटी नहीं है ना तो मुंबई जोन से सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। जनरल कैटेगरी के बता रहा हूं भाई, मैं लिख के दे सकता हूं, पेपर मुझे दे देना, ठीक है। 80+ लेके चलना जनरल वाले भाई साहब, ठीक है, यूआर वाले, चाहे वो 12th लेवल पे हो या ग्रेजुएशन लेवल पे हो, ठीक है। अब बोलूंगा कि भैया तीसरे नंबर पे कौन सा है, ठीक है भाई साहब, तीसरे नंबर पे नो डाउट कोलकाता है भाई साहब, ठीक है, कोलकाता है भाई साहब। आप बोलोगे कि भैया कोलकाता कैसे? भाई आप जब आरटीआई का रिप्लाई देखना, ठीक है,
कोलकाता जोन से बहुत ज्यादा फॉर्म फिलअप किया गया है इस बार, क्योंकि आपको पता है भाई साहब, जो बिहार के बच्चे हैं ना, मोस्टली बिहार, झारखंड, यूपी के ज्यादातर बच्चे कोलकाता में आए हैं। ठीक है, तो भैया कोलकाता, क्योंकि पता ईस्टर्न वाले इन सब के आसपास ही पड़ेगा, ज्यादा दूर नहीं पड़ेगा भाई साहब। 6 से 7 घंटे के डिस्टेंस ट्रेवल्स में ये सारे के सारे जोन कवर हो जाते हैं भाई साहब, ये सारे के सारे जोन कवर हो जाते हैं आराम से। ठीक है, 6 से 7 घंटे के ना ट्रैवल में सारे के सारे जोन ट्रैवल हो जाएगा आराम से। ठीक है, तो यहाँ के बच्चों को ना टिकट मिलने में इतना मुश्किल नहीं होता है, इसलिए ईस्टर्न वाले बच्चे ना ईस्टर्न में ही ज्यादातर फॉर्म अप्लाई करते हैं। ठीक है, जिसको ज्यादा दूर जाना नहीं होता घर से, ठीक है, वो बच्चे। तो कोलकाता नो डाउट सबसे ज्यादा फॉर्म फिलअप किया गया है। आपको पता है मुंबई और कोलकाता में वैकेंसी बहुत ज्यादा था, इसलिए बच्चों का एक साइकोलॉजिकल फैक्ट होती है ये। मैं आपको अक्सर वीडियो में बताते आया हूं कि फ्रेंड्स, एक ना हमारे माइंड का साइकोलॉजिकल एक फैक्टर होता है कि हम ना ज्यादा वैकेंसी देखते हैं जहां पे हमारा दिल कहीं ना कहीं बोलता है कि यार उस जोन से भरते हैं, रिस्क लेते हैं, चलो हम रिस्क लेते हैं। तो बहुत बच्चों ने मुंबई और कोलकाता भरा है। ठीक है, अब भाई साहब चौथा कौन सा है? ठीक है, मुझे कमेंट में ये बताओ फ्रेंड्स कि आपने किस जोन से फॉर्म फिलअप किया है, ताकि मैं उस जोन का और ऊपर से वीडियो बनाऊं। ठीक है, उस जोन के ऊपर कि इस बार वो सेफ रहेगा या नहीं रहेगा। क्यों, फॉर्म भरना तो अब बंद हो चुका है। ठीक है, अब तो जो डेटा फिलअप हो गया। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओ कि आप कौन से जोन से फॉर्म भरे हो। अब 4th नंबर पे मैं कौन सा बताऊं फ्रेंड्स आपको, एक बार बताऊं। ये ना इस बार ये डेटा तो है ही भाई साहब दवा के, लेकिन भाई साहब अगर 4th नंबर पे मैं बात करूं तो प्रयागराज है भाई साहब। वैकेंसी ज्यादा नहीं है, लेकिन प्रयागराज ना भाई साहब दवा के फॉर्म भरा गया है। ठीक है, प्रयागराज। ठीक है, ठीक है, प्रयागराज नो डाउट यहां से भरा गया है। अब नॉर्थन में तो यार देखो एक चीज, नॉर्थन रेलवे चंडीगढ़, अजमेर, जम्मू, यहाँ पे तो ऑलमोस्ट भीड़ रहता ही है। तो इसको हम नहीं बोलेंगे कि इस बार की हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। मैं पिछले 15 साल का अगर देख रहा हूं ना रेलवे का कट ऑफ, ठीक है, एनालाइज कर रहा हूं, तो भाई साहब ये चंडीगढ़ हो गया, नॉर्थन रेलवे हो गया, ठीक है, अजमेर हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक है, तो इधर तो ऑलमोस्ट हमेशा भीड़ रहता ही है। तो इसमें यहाँ पे कोई नई बात नहीं है। नई बात इसलिए है कि मुंबई में ज्यादा भीड़ नहीं रहता है। ठीक है, हाँ, फिर कोलकाता में भीड़ हमेशा रहता है। ठीक है, तो कोलकाता इस बार हद से ज्यादा फॉर्म भरा गया है। ठीक है, अब 5वां जोन भाई साहब, 5वां जोन कौन सा है भाई साहब? भुवनेश्वर। ठीक है, आपको पता होगा कि भुवनेश्वर ना भाई साहब इस बार ना डेंजर जोन बन चुका है। अब इन 5 जोन में से अगर आपने फॉर्म फिलअप किया है तो कहीं ना कहीं एक चीज मान के चलना कि भाई साहब इस बार ना आप ना 80+ लेके चलना भाई साहब सिलेक्शन के लिए CBT 1 में। ठीक है, CBT 1 में 80+ स्कोर लेके चलना है। जनरल वाले की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अगर 80+ लाने की ना कैपेबिलिटी नहीं है ना तो सिलेक्शन के लिए तरस जाओगे इन 5 जोन में। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई साहब डेटा बहुत ज्यादा फिल हो चुका है यहाँ पे और कंपटीशन दबा के है। अब मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूं कि इन जोन में पढ़ने वाले बच्चे नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे किसी जोन में स्पेसिफिक होते हैं जहां पे कंपटीशन भी अगर ज्यादा होता है तो पढ़ने वाले बच्चे वहां पे बहुत कम होते हैं। ठीक है, एक्यूरेट जो कंपटीशन देते हैं। बट अगर मैं बात करूं भाई साहब बिलासपुर को, तो आपको क्या लगता है बिलासपुर में किस बच्चे ने फॉर्म भरा होगा? भाई साहब यूपी, बिहार और छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक है, तो इधर के बच्चों ने भरा होगा बिलासपुर में। ठीक है, सबसे ज्यादा फॉर्म तो बिलासपुर में। ऐसे नहीं भाई, लोगों को तो नौकरी चाहिए रेलवे के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी। तो बिलासपुर में भी अच्छा खासा टफ कंपटीशन। मुंबई भाई साहब जो ट्रैवल करके आया होगा मुंबई, कुछ सोच समझ के आया होगा ना मुंबई। ऐसे ही तो नहीं किसी ने मुंबई फॉर्म भर दिया होगा, क्योंकि सिलेक्शन के लिए चाहिए सबको सिलेक्शन। तो यहाँ पे टफ बच्चे आएंगे
जो कंपटीशन आपको बराबर टक्कर का देंगे तो मुंबई वो बच्चे भरे होंगे। अब कोलकाता, भाई साहब मैं एक चीज बता दूं कि कोलकाता में बहुत अच्छे लेवल की तैयारी करते हैं बच्चे, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की ना जॉब के लाले पड़े रहते हैं भाई साहब कोलकाता के अंदर, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर की नौकरी उतनी होती नहीं है कोलकाता में, तो लोग गवर्नमेंट जॉब की ज्यादा तैयारी करते हैं। कोलकाता हो गया, सिल्लीगुड़ी हो गया, मालदा हो गया, ये तीनों जो एक दूसरे से कनेक्ट है ना भाई साहब, ठीक है, ये कनेक्ट है ना सिल्लीगुड़ी मालदा, ठीक है। तो समझ लो यहाँ पे कोलकाता वाले बच्चों का ही राज होता है, ठीक है। यही बच्चे ज्यादातर भरते हैं। तो भुवनेश्वर में भी इधर कोलकाता का बच्चे, बिहार के बच्चे आ गए इस बार। तो कोलकाता में बिहार के भी बच्चे बहुत ज्यादा आ चुके हैं। टफ कंपटीशन, तो कोलकाता भी टफ कंपटीशन। अब प्रयागराज, भाई साहब बिहार के अंदर वैकेंसी नहीं है तो बिहार वाले बच्चे कहां जाएंगे? कोलकाता में जाएंगे। कुछ जो अच्छे लेवल की तैयारी करते हैं भाई साहब प्रयागराज भरते हैं, क्योंकि भाई साहब ये पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था और वन ऑफ द बेस्ट जोन है ये प्रयागराज, ठीक है, पूरे यूपी के अंदर। तो गोरखपुर फिर प्रयागराज बहुत अच्छा जोन है जॉब करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए बच्चे प्रेफर करते हैं। नॉर्थर्न रेलवे में नो डाउट सबको पता है भीड़ होगा, तो यही 5 जोन था इस वीडियो में फ्रेंड्स। दबा के भीड़ है, बहुत फॉर्म फिलअप किया गया है। और अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है पढ़ने में और इन 5 जोन में से फॉर्म फिलअप किया है तो बहुत चैलेंज लेके भाई साहब इस बार चलना पड़ेगा। बहुत टफ लेवल पे तैयारी करना पड़ेगा आपको। अच्छे से तैयारी करो, क्योंकि अब ना एक वीडियो लेके आऊंगा तो एग्जैक्ट आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम कब तक होने की पॉसिबिलिटी है उसके ऊपर लाऊंगा, ठीक है। और कमेंट कीजिए किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो सोच समझ के कमेंट करो मुझे कि आप किस जोन से फॉर्म अप्लाई किए हो, ताकि उस जोन का और डेटा को एनालाइज करेंगे और आपके लिए एक और सॉलिड वीडियो लेके आएंगे जिसमें और अच्छे से समझाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर फर्स्ट टाइम आप अगर स्किल क्रैक यूट्यूब चैनल पे विजिट किए हो तो स्किल क्रैक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को दबा लो और इस वीडियो को शेयर करो उन तक जो इन 5 जोन से फॉर्म भर चुके हैं और कॉम्पिटिशन के लिए तैयार रहे, सबको बता दो। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।